प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस क्लास को प्रारंभ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि तेरे चरणों में एक और बार आने के लिए राजा तूने सहायता किया। सारा आदर तुझे मिले, सारा महिमा तुझे मिले। प्रभु, आज के क्लास के शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। प्रभु जी, सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा लेने पाए। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमने पिछले सप्ताह पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री को सीखा और आज हम पहला और दूसरा तिमोथी के पत्री को सीखेंगे। हालांकि पहला दूसरा तिमोथी और तीतुस, इसको पास्टरल लेटर्स कहते हैं। इसका मतलब ऐसे खत जो पासवानों के लिए है, सेवकों के लिए है। लेकिन हम तीनों एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज हम पहला और दूसरा तिमोथी को सीखने का प्रयास करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम पहला तिमोथी को सीखेंगे, फर्स्ट तिमोथी। और इसमें सबसे पहले हम इसके ऑथर को देखेंगे। लेखक वो है प्रेरित पौलुस, क्योंकि पहले ही अध्याय के पहले वाक्य में बहुत ही स्पष्टता के साथ लिखा है, पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। ठीक है। मसीह यीशु का प्रेरित होने के नाते वो ये खत उस परमेश्वर की आज्ञा से, उस यीशु मसीह की आज्ञा से ये खत लिख रहा है। किसको लिख रहा है? ठीक है, आगे लिखा हुआ है, उसी एक का आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तिमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। इसका मतलब अपने आत्मिक पुत्र या आत्मिक बेटे तिमुथी को यह खत पौलुस लिखता है। अब कब लिखा गया? माना जाता है ईस्वी 63 और 64 के बीच में इस खत को लिखा गया है ना, AD 63-64। थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे तो आप जानते हैं प्रेरितों के काम में सारा डिटेल्स हमें मिलता है। पौलुस के पहला, दूसरा, तीसरा मिशनरी यात्रा वो स्पष्ट है आपको। उसके बाद एक चौथा यात्रा हुई, जिसको चौथा मिशनरी यात्रा भी कई लोग कहते हैं और कई विद्वान उसको रोम की यात्रा कहते हैं। तो उस यात्रा में पौलुस ने तिमुथी को यह निर्देश दिया था कि आपको एफेसस की कलीसिया को संभालना है ना। तो मकेदुनिया में या वहां सेवा करने की, मकेदुनिया और उसके आसपास के इलाकों में सेवा के लिए जाते समय आत्मिक पिता पौलुस अपने आत्मिक पुत्र को ये सच्चाइयों को कह रहा है। ठीक है, वो 1:3 पढ़ेंगे तो वहां यह स्पष्ट लिखा है। चैप्टर 1 वर्सेस 3 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसमें लिखा है, जैसे मैंने मकेदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि एफेसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे और कई प्रकार के शिक्षा है ना दें।
As I besought thee to abide still at Ephesus when I went to Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. So आप अच्छी तरह जानते हैं कि पौलुस तिमोथी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। क्यों? क्योंकि तिमोथी ने एक अच्छा नमूना में जीवन जिया और तिमोथी को जीवन को देखकर पौलुस को बहुत खुशी हुई और उसने उसको सेवा सौंप दिया और उसने कहा एफेसुस में रहकर तुझे सेवा करना है। और एफेसुस की कलीसिया काफी अच्छी मानी जाती थी, बड़ी मानी जाती थी और पुरानी मानी जाती थी। तो उतने अच्छे कलीसिया को पौलुस ने इस जवान, इस आत्मिक पुत्र तिमोथी को सौंपा। तो आप समझ सकते हैं तिमोथी बेमिसाल था, एक नमूना में जीवन जीने वाला। तो उस तिमोथी को यह खत लिखता है क्योंकि हम तीसरा अध्याय उसका 14 और 15 पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा महसूस होता है कि पौलुस को लगा कि मैं दोबारा एफेसुस लौट नहीं पाऊंगा। इसका मतलब बहुत ही जल्दी शीघ्र मैं लौट नहीं पाऊंगा। तो वो ये खत लिखना चाहता है पौलुस अपने आत्मिक पुत्र को तिमोथी को कि मैं तुझे कुछ सुझाव, कुछ सच्चाई, कुछ बातें बताना चाहता हूं ताकि तू ध्यान रखे। हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय उसका 14 और 15। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नेव है उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। आमीन। ओके, सो देखिए पौलुस को लग रहा है कि मैं अगर आ नहीं पाऊं या मेरे उसके आने में देरी हो तो परमेश्वर की जो कलीसिया है, जो जीवित है, जो सत्य का खंबा है, सत्य का नींव है, उसको कैसे चलाना है, कैसे बर्ताव करना है, पौलुस वो सब बातें इस खत में लिखता है और इस आत्मिक बेटे को समझाता है। तो आप ऐसा कह सकते हो जैसे कि आप जानते हो कई घरों में यह पाया जाता है कि पिता समय लेकर अपने बच्चों को कुछ समझाते हैं। यहां पर वैसा ही एक आत्मिक पिता है, वो अपने आत्मिक पुत्र को अब दोबारा मिले या ना मिले या जल्दी मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन जो सेवा सौंपी है, जो कलीसिया सौंपी है वो महत्वपूर्ण है, वो बड़ी है। उसको समझते हुए पौलुस कुछ बातें पहले ही समझाना चाहता है, पहले ही बतलाना चाहता है ताकि वो इन बातों का ख्याल रखे। ठीक है। सो एक आत्मिक पिता होने के नाते पौलुस अपने बेटे तिमोथी को, आत्मिक बेटे को सच्चाइयां बताना चाह रहा है, कलीसिया को कैसे चलाना है, सेवा कैसे करनी है, तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, तुम्हारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, ये सब बता रहा है। आमीन। सो मेरे प्रियो, ये मसीही जिंदगी को जो भी अच्छे रीति से जीना चाहते हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि पास्टर्स और फुल टाइम सेवक, इवांजलिस्ट सबके लिए तो जरूरी है ही, लेकिन कलीसिया के प्राचीन, कलीसिया के अगुओं को भी पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस ये तो बार बार पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रियां हैं। आमीन। सो ये ना केवल तिमोथी के लिए है,
ये मेरे और आपके लिए, हम सभी के लिए हैं जो प्रभु के भवन में कुछ करना चाहते हैं। तो आपको ये बार बार पढ़ना होगा और सीखना चाहिए। आमीन। तो आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि आप समझ गए कि पौलुस क्यों तिमोथी को यह खत लिखता है। अब इस पत्री का उद्देश्य है ना, पर्पस ऑफ फर्स्ट तिमोथी, ठीक है। पहला उद्देश्य था तिमोथी को प्रोत्साहन करना कि तिमोथी तू जवान है, हार मत जाना, है ना, निराश मत हो जाना। मैं तुझे इस खत के द्वारा प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि धैर्य के साथ परमेश्वर की सेवा कर। दूसरा, गलत शिक्षकों का सामना करने के लिए, या टू रिफ्यूट द फॉल्स टीचिंग्स या फॉल्स टीचर्स। गलत शिक्षक और उनके गलत शिक्षाओं से दूर रहें और लोगों को भी सावधान करें। यह दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य, एक आत्मिक पिता होने के नाते वो निर्देश देना चाहता था तिमोथी को कि कलीसिया को कैसे चलाना है और कैसे अगुवाई करना। सो मुख्य रूप से ये तीन उद्देश्य पहला तिमोथी का है कि पहले अपने आत्मिक बेटे को प्रोत्साहन करना सेवा के लिए, दूसरा गलत शिक्षकों का सामना करना या उन्हें दूर भगाना, तीसरा कलीसिया कैसे चलानी है उसका निर्देश। अब हम आउटलाइन देखेंगे, जो रूपरेखा है पहला तिमोथी का। जैसे आप देखते हैं 6 अध्याय हैं और इस पत्री को अगर 6 भागों में ही बांटा जाए तो समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हर अध्याय में कुछ ना कुछ नई बातें और अच्छी बातें सीखने को लिखी है। तो पहला सेशन या सेक्शन, पहला भाग, वो चैप्टर 1 है, जहां पर परिचय, इंट्रोडक्शन है और झूठे शिक्षकों से सावधान कराता है, वार्निंग अगेंस्ट फॉल्स टीचर्स, फॉल्स टीचिंग्स एंड पॉल्स पर्सनल टेस्टिमनी। पौलुस अपने कुछ गवाहियों को वहां उल्लेख करता है। तो पहला अध्याय परिचय, गलत शिक्षकों के सामने चेतावनी और अपना व्यक्तिगत गवाही, ये पहला अध्याय। सो फर्स्ट सेक्शन इज दैट। दूसरा सेक्शन, दूसरा भाग, दूसरा अध्याय है, वहां पर कुछ निर्देश दिए हैं। प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए, आराधना कैसे की जानी चाहिए और कलीसिया में महिलाओं का भूमिका क्या है। सो सेकेंड सेक्शन इज ऑन instructions for prayer, for worship, and the role of women in the church. कलीसिया में महिलाओं का भूमिका क्या है और प्रार्थना का निर्देश, आराधना का निर्देश। तो ये सेकेंड सेक्शन हो जाता है। तीसरा सेक्शन, तीसरा भाग, वो है चैप्टर 3। तीसरे अध्याय में क्वालिफिकेशन फॉर चर्च लीडर इंक्लूडिंग बिशप्स एंड डीकन्स। कलीसिया के अगुओं का क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना, क्वालिफिकेशंस, उनके कैसा जीवन जीना है, कैसा बर्ताव, उनका क्या गुण होना चाहिए, है ना, वो चाहे बिशप का हो, डीकन कलीसिया के जो अगुए हैं उनका हो, या किसी भी पदवी में
प्रभु के राज्य को बढ़ाने में जो मदद करते हैं, उन लोगों का जीवन कैसा हो, उनकी आदतें कैसी हो, कैसा कैसा उन्हें बर्ताव करना चाहिए, वो सब बातें चैप्टर 3 में उल्लेख किया गया। ये तीसरा सेक्शन हुआ। चौथा सेक्शन वो है चैप्टर 4, चौथा अध्याय, जहां पर फिर से गलत शिक्षकों और उनकी गलत शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी दी गई है और वहां पर एक प्रोत्साहन भी दिया है कि आप भक्ति के पीछे भागो, टू परस्यू गॉडलीनेस ना। इसका मतलब जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसकी ओर भागें। इस बात के बारे में भी हम चौथे अध्याय में देखते हैं, जो कि चौथा सेक्शन है। उसके बाद है पांचवा सेक्शन, चैप्टर 5। पांचवा अध्याय में पांचवा भाग है, जहां पर हम देखते हैं कुछ निर्देश दिए हैं कि रिश्ते कैसे होने चाहिए, बुजुर्गों के साथ कैसा बर्ताव करना है, जवानों के साथ कैसा बर्ताव करना है, विधवाओं के साथ कैसा बर्ताव होनी चाहिए, और उसके बाद जो गुलाम हैं उनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। सो इंस्ट्रक्शंस ऑन रिलेशनशिप, instructions on how to behave with older people, younger men, widows, slaves, all these people, कैसे हमारा बर्ताव हो, ये सब बातें पांचवें अध्याय में, जो कि हमारा पांचवा सेक्शन है आउटलाइन में, उसमें हम पाते हैं। और फाइनली चैप्टर 6, छठा अध्याय, जो कि छठा सेक्शन है आउटलाइन में, दैट इज फाइनल एग्जोटेशंस एंड वार्निंग्स। कुछ आखिरी मुख्य बातें और चेतावनियां। ठीक है, अब देखिए, इन रूपरेखा को समझते हुए अगर आप बाइबल को या पहले तिमोथी को पढ़ेंगे तो यह पुस्तक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ओके, अब मैं आपको आगे बढ़ते हुए कुछ बताना चाहूंगा। वो है इस पहले तिमोथी के मुख्य मुद्दे। मुख्य रूप से 3 मुद्दे यहां पर बताए गए हैं। पहला मुद्दा है चर्च लीडरशिप, कलीसिया का नेतृत्व। चर्च लीडरशिप, कलीसिया का नेतृत्व। देखो, यीशु की कलीसिया है, उसका नींव यीशु है, कलीसिया का सिर यीशु है, कलीसिया का संदेश यीशु है। इसका मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सब यीशु का है। वो किसी व्यक्ति का या रेवरेंड का या पास्टर का या बिशप का या पोप का नहीं है। ना ना ना, कलीसिया, चर्च यीशु मसीह का है। ओके, सो इस यीशु मसीह की कलीसिया में जो अगुवे हैं, लीडरशिप है, पास्टर है, और जो टीम उस कलीसिया को अगुवाई देते हैं, उनके लिए इसमें गाइडेंस दिया है, निर्देश दिए गए हैं कि ये बातें आपको करना चाहिए। मीन्स उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसका मतलब उनका उत्तरदायित्व क्या है, कैसा उनका बर्ताव होना चाहिए, क्या उनकी योग्यताएं होनी चाहिए, और क्या क्या जिम्मेवारियां हैं कलीसिया में जो अगुवों को संभालना है। वो सब इस पत्री में लिखा हुआ है। आमीन। सो
जितने भी चर्च में लीडर्स हैं या पासवान को मदद करते हैं या किसी भी रीति से आप प्रभु के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, कलीसिया में मदद करते हुए, कलीसिया का एक खंभा बनकर, तो आपको तिमोथी के पत्री को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें निर्देश दिए गए हैं कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमारा काम क्या क्या है, हमारी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, सब बातें। तो ये पहला मुख्य मुद्दा है। दूसरा मुद्दा इस पत्री में हम देखते हैं साउंड डॉक्ट्रिन। इसका मतलब मजबूत सिद्धांत, ठोस सिद्धांत। देखिए, पवित्र वचन के सच्चाइयां, पवित्र वचन की बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पवित्र वचन का महत्व के बारे में यहां पर बताया गया है। इसका मतलब साउंड टीचिंग हो, वचन मजबूती से सिखाया जाए, तब जाकर आप गलत सिद्धांतों और गलत शिक्षाओं का सामना कर पाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो खरी शिक्षा, सच्ची शिक्षा, वचन का सच्चा जो ज्ञान है, बातें हैं, वचन के सच्चाइयां हैं, उसको आप सिखाएं, समझाएं, तब जाकर वो गलत शिक्षाओं का सामना कर पाएंगे कि आप जो कह रहे हो गलत है, आप जो कर रहे हो गलत है, क्योंकि वचन हमें वो नहीं सिखाता। सो दूसरा मुख्य कुंजी जो वचन है, या आप कह सकते थीम, मुद्दे हैं, वो है साउंड डॉक्ट्रिन। तो पहला, चर्च लीडरशिप, कलीसिया का नेतृत्व। दूसरा, खरा ठोस सिद्धांत या वचन। तीसरा, गॉडली लिविंग, एक भक्तिपूर्ण जीवन। आप 6वां अध्याय पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी बातें लिखी है, जहां पर मैं पढ़कर सुनाता हूं। 6 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर उससे पहले भी अगर आप पढ़ोगे तो आप लोग के बीच में तू मैं ना हो, है ना, किसी भी प्रकार के फालतू की बातें ना हो, है ना, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े ना हो। उसके बाद लिखा है कि भक्ति कमाई का द्वार ना बने। वर्स 6, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। गॉडलीनेस विथ कंटेंटमेंट इज गेन। परमेश्वर की सेवा को कमाई का द्वार ना बनाए। प्रभु का राज्य कमाई के लिए नहीं है, महल बनाने के लिए नहीं है, अपना ना बड़ा राज्य स्थापित करने के लिए नहीं है ना। परमेश्वर का राज्य में वो राजा है, हम उसके ना प्रजा है, या हम उसके बेटे बेटियां हैं, है ना, जो उसके हाथों में एक पात्र है जिसको वो इस्तेमाल करता। तो यहां पर लिखा है, हम इस जगत में कुछ लाए नहीं थे और इस जगत से कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करनी चाहिए। हालेलुया, आमेन। तो देखिए, बाइबल आप अच्छी तरह पढ़िएगा, उसमें बस खाने और पहनने की बातें ही बार बार लिखा है। अगर ये है तो संतोष करिए, इसका मतलब इसमें खुश रहिए। घर की बातें, महल की बातें वगैरह बाइबल में लिखा ही नहीं है।
परमेश्वर अपनी कृपा से दे देता है, वो अलग बात, लेकिन हम उसके पीछे ना पड़े, क्योंकि उसके पीछे पढ़ते पढ़ते हमारा खुशी, हमारा जो संतृप्ति है, संतोष है, वो सब बर्बाद हो जाता है, चले जाता है। तो खुशी से सेवा करना है तो जो प्रभु ने दिया है उस खाने और पहनने के उस बातों से आप संतोष कीजिए, खुश रहिए। बाकी परमेश्वर अपने समय पर, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार आशीष देता है। और यहां पर आगे पढ़ोगे तो वहां लिखा है, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। इसलिए पैसों के पीछे ना जाएं, रुपयों के पीछे ना जाएं, क्योंकि ये आपको गिराएगा। सो गॉडली लिविंग, भक्तिपूर्ण जीवन कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसमें जोर दिया गया है। और आखिरी मुख्य बात जो उसने कहा कि किसके पीछे भागना है, वो भी बताया है कि इन सब बुराइयों से दूर रहकर आप धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा करें। हालेलुया। और लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें और उस अनंत जीवन को धर लें जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। आमेन, प्रेज गॉड। तो ये थे मुख्य मुद्दा पहले तिमोथी का। तो हमने मुख्य रूप से कलीसिया का नेतृत्व देखा, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, खरी ठोस सिद्धांतें, साउंड डॉक्ट्रिन। और तीसरा, गॉडली लिविंग, है ना, भक्तिपूर्ण जीवन, मसीही जीवन। अब पहला तिमोथी को समाप्त करने से पहले इसमें 2 कुंजी पद हैं, की वर्सेस हैं, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एक है चैप्टर 3 वर्सेस 16, 3 का 16। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत पर उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। आमेन। तो देखिए, वो परमेश्वर, ये बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है जिसमें ट्रू गॉडलीनेस, सच्ची भक्ति क्या है ना, यहां लिखा सच्ची भक्ति का भेद गंभीर है कि वो कैसे प्रकट हुआ, कैसे धर्मी ठहरा, कैसे स्वर्गदूतों ने देखा, कैसे अन्य जातियों में प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हमारे यीशु मसीह के बारे में इतना अच्छा वर्णन इस 3 के 16 में दिया गया है। उसके अलावा चैप्टर 6 वर्सेस 10, छठा अध्याय, उसका 10वां अध्याय, 10वां पद, वहां पर लिखा है, क्योंकि रुपयों के लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मेरे प्रियो, बार बार आप इन अध्यायों को पढ़िए, इन वचनों को पढ़िए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। कई लोग रुपयों के पीछे पड़कर, इसका मतलब पैसों के पीछे पड़कर, उन्होंने अपना भक्ति खो दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, आप उतना ही काम करें जितना आपके लिए काफी है। इसका मतलब जितना आपके परिवार के लिए जरूरत है, परिवार की जरूरतों के अनुसार आप काम करें, मेहनत करें, उससे ज्यादा नहीं। धन के लोभ के कारण नौकरी ना करें, काम ना करें, क्योंकि आप ओवर टाइम करोगे, नाइट ड्यूटी करोगे और मेहनत करोगे और कमाने के लिए, और बाद में पता चला
परिवार खुश नहीं है, पत्नी खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं है, आप बीमार हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, तो आपका शांति भंग होगा। तो इसीलिए हमने पढ़ा था कि भक्ति के साथ, है ना, भक्ति के साथ संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई, बट गॉडलीनेस विथ कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। तो प्रभु ने जो दिया है उसमें संतृप्त रहना सीखें, तब प्रभु हमें आशीष देगा। आमेन। सो अब हम दूसरा तिमोथी के पत्री को समझने का प्रयास करेंगे। यह भी प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया, क्योंकि आप एक का एक पढ़ोगे तो वहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पौलुस की ओर से, जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो यीशु मसीह में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। सो Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus. So लेखक प्रेरित पौलुस है। किसको लिख रहा है? आगे लिखा है टू तिमोथी माय डियर सन। इसका मतलब प्रिय पुत्र तिमोथियुस के नाम यह खत लिख रहा है। तिमोथी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसका आत्मिक पुत्र है। पूरे पौलुस के सेवा काल के दौरान हम बहुतेरे साथियों को देखते हैं जो पौलुस के साथ सेवा किए, या जो पौलुस के साथ मिशनरी यात्राओं में यात्रा किए, जिन्होंने पौलुस को सेवा में अलग अलग समयों पे मदद किया। किसी ने बंदीगृह में मदद किया, किसी ने यात्राओं में मदद किया, किसी ने उसके प्रार्थना या आराधना के लिए जगह देकर अलग अलग ढंग से सेवा में मदद किए। लेकिन हम देखते हैं सबसे ज्यादा अगर पौलुस किसी के करीब हुआ या पौलुस किसी से प्यार करता था तो वो तिमोथी था। ओके, सो उस आत्मिक पुत्र को और तैयार करने के लिए वो अगला ये खत लिखता है। तो ये AD 66 और 67 के बीच में या उसके आसपास लिखा गया है। AD 66 या 67 ऐसा माना जाता है। अब देखिए, पौलुस उस समय उसके दूसरी बार बंदीगृह में था, ऐसा माना जाता है। इसका मतलब रोम के बंदीगृह में दूसरी बार। पहली बार तो वो एक हाउस अरेस्ट जैसा था, है ना, एक घर में उसको गिरफ्तार करके रखा था। लेकिन दूसरी बार जो उसका कैद का समय था वो बहुत ही दयनीय और बहुत ही यातनाओं से भरा हुआ, क्योंकि उसके भी वचन हम कई पढ़ते हैं। इसका मतलब दूसरा जो उसका बंदीगृह का समय था वो बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक था। तो उस दर्द में, उस वेदना में पौलुस तिमोथी को स्मरण करता है और तिमोथी के नाम दूसरा खत वो लिख रहा है। सो इस खत का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य, पौलुस अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि हम इन अध्यायों को पहले अध्याय से ही पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है पिगलुस, हर्मोजीनस और बहुतेरे एशिया के लोगों ने पौलुस को ना छोड़ दिया या मुझसे फिर गए। इसका मतलब दूर हो गए। दे डेजर्टेड हिम। काफी जन उससे दूर हो गए थे। और आप चौथा अध्याय
पढ़ोगे तो वहां पर भी ऐसा लिखा है कि देमास छोड़ गया, उसने दुनिया से प्यार किया और देमास दुनिया की ओर चला गया। और उसके और भी सेवक थे, क्रेसेंस वो गलातियों में चला गया, तीतुस दालमतिया में चला गया, केवल लूक उसके साथ। तो हम देखते हैं यहां पर पौलुस थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि काफी लोग उसको छोड़ चुके थे। तो पौलुस चाहता था कि तिमोथी जल्दी आए, वो तिमोथी से मिलना चाहता था और सेवा में उसको तिमोथी का मदद चाहिए था। क्यों? क्योंकि पौलुस तिमोथी के साथ के सेवा को पसंद करता था। बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात, पौलुस को थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो रहा है। पौलुस तिमोथी से मिलना चाहता है ना, और चाहता है कि वो उसको सेवा में मदद करे। दूसरा उद्देश्य, कलीसिया उस समय नीरो सम्राट ना, उस समय के जो राजा थे उनका नाम नीरो था। नीरो बहुत ही खूंखार राजा माने जाते थे। उन्होंने यरूशलेम के मंदिर को जला दिया था और मसीह लोगों के ऊपर उसका नाम झाड़ दिया। तो नीरो प्रभु के बच्चों को सताता था। तो ऐसे में पौलुस एक आत्मिक पिता होने के नाते वो बहुत ही निराशा में था, यह सोचकर कि मेरे कलीसिया का क्या होगा या वहां के कलीसियाओं का क्या होगा। तो वो तिमोथी को समझाना चाहता था कि इस सताव के बीच में कैसे सुसमाचार सच्चाई से सुनाते रहें, कैसे ढांढस के साथ खड़े रहें, कैसे प्रचार करना है, और अगर दुख झेलना पड़े तो कैसे उसके लिए दुख भी उठाएं, उसके लिए कष्ट भी उठाएं। तो पौलुस चाहता था कि वो इस सच्चाई को तिमोथी को बताए। तीसरा उद्देश्य, थर्ड पर्पस टू राइट दिस लेटर वाज, एफेसियों के कलीसिया को वो कुछ कुछ बातें समझाना चाहता था, तो वो तिमोथी के द्वारा उस सच्चाइयों को समझाता है। सो मेरे प्रियो, तीन मुख्य उद्देश्य आप समझ गए दूसरा पत्री लिखने का। अब हम दूसरा तिमोथी के इस पत्री का आउटलाइन को देखेंगे, रूपरेखा। 4 अध्याय हैं, तो 4 भागों में इसको हम बांट देते हैं तो आसान होगा समझने के लिए। पहला भाग चैप्टर 1 पहला अध्याय है, जिसमें परिचय है और पौलुस प्रोत्साहन दे रहा है कि विश्वास योग्य रहें, और वो अपना खुद का कुछ गवाही भी वहां पर उल्लेख करता है। सो चैप्टर 1 इज द फर्स्ट सेक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन है, एनकरेजमेंट टू रिमेन फेथफुल एंड पॉल्स पर्सनल टेस्टिमनी। दूसरा सेक्शन वो दूसरा अध्याय है, चैप्टर 2, यीशु मसीह के एक अच्छे सेवक बनकर कैसे जिएंगे, इसका उल्लेख वहां पर लिखा है। कैसे उसके लिए कष्ट उठाएंगे, कैसे उसके लिए मेहनत करेंगे, कैसे उसके लिए खरी शिक्षा के साथ, ठोस वचनों के साथ, सिद्धांतों के साथ खड़े रहे। इंस्ट्रक्शंस ऑन बीइंग अ गुड मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट जीसस, इंक्लूडिंग सफरिंग फॉर हिम, डूइंग हार्ड वर्क एंड टू हैव अ साउंड डॉक्ट्रिन। ये दूसरे अध्याय। तीसरा सेक्शन, तीसरा भाग, तीसरा अध्याय, चैप्टर 3,
तीसरे अध्याय में वार्निंग अबाउट डिफिकल्ट टाइम्स इन द लास्ट डेज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रिप्चर। अंत के दिनों में जो कठिन समय आएगा उसका चेतावनी, और उसके मध्य में प्रभु के वचन का अहमियत क्या है। सो थर्ड सेक्शन तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में चेतावनी दी जा रही है कि अंत के दिनों में कैसे कठिन समय आएंगे, और उसके मध्य में परमेश्वर का वचन क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद आखिरी सेक्शन चैप्टर 4, आउटलाइन का जो लास्ट सेक्शन है वो चौथा अध्याय है। उसमें देखिए आखिरी कुछ सच्चाइयों को वो बतलाता है, कैसे वचन को प्रचार करना है और कैसे अपनी दौड़ को पूरा करना है। सो ही टॉक्स अबाउट फाइनल एक्सोर्टेशंस इंक्लूडिंग प्रीचिंग द वर्ड एंड फिनिशिंग द कोर्स, and he gives final greetings। आखिरी बातों के साथ वो इस पत्री को समाप्त करता है। रूपरेखा आपने जान ली। अब हम दूसरे तिमोथी के मुख्य मुद्दों को, की थीम्स को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है फेथफुलनेस एंड परसिवियरेंस। ना, कैसे आप मसीह यीशु के लिए विश्वास योग्य खड़े रहेंगे, और कैसे आप के अंदर वो संयम रहेगा। ठीक है, चैप्टर 1 का आप 14 में ये बात को पढ़ सकते हैं। चैप्टर 1 वर्सेस 14। Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in you. पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी थाती की रखवाली कर। आमेन। ना, तो विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहने को बताया गया है। अब जब ये बातें बताई गई तो पौलुस उसको कुछ याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? आप वर्सेस 3 से लेकर नीचे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वो कहते हैं आंसुओं से रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा करता हूं, है ना, प्रार्थनाओं में लगातार स्मरण करता हूं। देन वर्सेस 5 में देखिए वो क्या कहता है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी वो है। हालेलुया। सो देखिए उसके नानी के अंदर क्या था, ठीक है, उसके मां के अंदर जो भक्ति थी वो तुझ में है, ये बताता है। ठीक है, और फिर वो 6ठे अध्याय में क्या कहता है, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। इसका मतलब जो सेवा मिली है, जो आशीषें मिली है, उसको चमका दे, विश्वास योग्य रहे, है ना, धैर्य रख, संयम रख और उसमें आगे बढ़ता जा। ठीक है, तो ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा इज टॉकिंग अबाउट साउंड डॉक्ट्रिन।
ठोस मजबूत सिद्धांत या प्रभु का वचन। पहले अध्याय में ही उसका 13वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. So sound doctrine के बारे में बताया गया है। ये मुख्य मुद्दा नंबर 2। तीसरा मुद्दा, क्रिश्चियन लिविंग, मसीही जीवन को कैसे जीना है। मैं आपको दूसरे अध्याय पे ले जाना चाहता हूं। दूसरा अध्याय उसका 14 और 15। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें जिनसे कोई लाभ नहीं है, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर लिखा है, डू योर बेस्ट टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड एज वन अप्रूव्ड, अ वर्कर हु डज नॉट नीड टू बी अशेम्ड, हु करेक्टली हैंडल्स द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो देखिए, मसीही जीवन कैसे जीना है, सच्चाई से जिए। और दूसरा अध्याय उसका आप 22 से लेकर नीचे पढ़ोगे तो वहां लिखा है किन किन चीजों से भागना है, दुनियादारी से, गंदगी से, और सच्चाई के पीछे कैसे भागना है, वो सब बातें लिखा हुआ। उसके बाद चौथा मुद्दा है स्क्रिप्चर एंड मिनिस्ट्री। परमेश्वर के वचन पर इस पत्री में जोर दिया गया है, ठीक है, और सभी को आह्वान दिया गया है कि समय और असमय पर प्रभु की सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए तैयार रहो। चौथे अध्याय पे आप पढ़िएगा उसका दूसरा पद, chapter 4 verses 2, it says, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आमेन। सो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज कईयों को डांट अच्छा नहीं लगता, उलाहना अच्छा नहीं लगता, समझाना अच्छा नहीं लगता, और अगर हमने समझा दिया या डांट दिया तो पास्टर खराब। मेरे प्रियो, आत्मिक पिता पौलुस ये शिक्षा दे रहा है आत्मिक पुत्र तिमोथी को, तो समझने का प्रयास कीजिए। और वो आगे ये भी कहता है कि देखिए, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेश बटोर लेंगे, है ना। इसका मतलब they will bring in teachers to say what their itching ears want to hear. इसका मतलब उनका कान जो सुनना चाहता है
ऐसे सुनाने वाले प्रचारकों को बुलाएंगे। इसका मतलब जो डांटे ना, जो बस अनुग्रह अनुग्रह बोलते रहें, जो बस प्रभु आशीष 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 देगा ऐसा बोलते रहें, जो बस चंगाई 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 बोलते रहें। बाइबल में बहुत सारी बातें हैं। आपको होलिस्टिक अप्रोच रखना है। इसका मतलब पूर्ण बाइबल को समझना है। एक भाग लेके बस वही चीज के पीछे मत लगो। पूरा बाइबल सत्य है, तो पूरे बाइबल की सच्चाई की ओर हमें आगे बढ़ना है। आमीन। उसके बाद पांचवा मुख्य मुद्दा है लीडरशिप प्रिंसिपल, है ना। एक अगुवाई को कैसे करना है, नेतृत्व कैसे करना है, ये बहुत ही अच्छी तरह समझाया गया है। और ये जो लीडरशिप प्रिंसिपल है, नेतृत्व का सिद्धांत है, वो दूसरा तिमोथी 2:2 में लिखा गया है। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो आप देखिए, पौलुस, उसके बाद तिमोथी, उसके बाद विश्वास योग्य लोग, और वो विश्वासी लोग बाकियों को सुनाएंगे। तो आप 4 पीढ़ी देख रहे हैं। सबसे ऊपर आत्मिक पिता पौलुस। आत्मिक पिता पौलुस ने किससे सीखा? यीशु से सीखा। आमीन। प्रभु के चरणों में बैठ के सीखा। हालेलुया। तो उससे आत्मिक पिता पौलुस ने पाया। पौलुस उन नेतृत्व की बातें, वो शिक्षा जो भी उसने पाई, वो तिमोथी को समझा रहा है। तिमोथी योग्य, है ना, अगुवों को, फेथफुल मैन, रिलायबल मैन, उनको सिखा रहा है, और वे लोग दूसरों को सिखाएंगे। आमीन। यह है लीडरशिप। तो इस लीडरशिप प्रिंसिपल को याद करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ इस पत्री में कैसे मसीह यीशु के लिए दुख उठाना है, उसका भी उल्लेख किया गया है। मुख्य रूप से बताया एक अच्छे सिपाही, गुड सोल्जर की नाई, एक अच्छे सिपाही की नाई मसीह यीशु के लिए खड़े हो जाओ, दुख उठाओ, कष्ट उठाओ। क्यों? एक अच्छा सिपाही, एक गुड सोल्जर, बस अपने कमांडर की बात सुनता है। वो जो कहता है वही करता है। उसको और कोई चिंता नहीं होती, और किसी बात को वो नहीं सुनता है, नहीं मानता है। जो उसका कमांडर कहता है, उसके ऊपर जो सरदार है ना, जो कप्तान है, वो जो कहता है बस उसी की बात मानेगा। तो हम अपने कप्तान यीशु की बात मानते हुए आगे बढ़ें, उसके लिए कष्ट उठाएं, उसके लिए खड़े हो जाएं, एक अच्छे सिपाही की नाई। दूसरा, एक अच्छे खिलाड़ी की नाई दौड़े। एक धावक, एक खिलाड़ी कितना मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और फिर आखिर में जाके पदक जीतता है। तो एक खिलाड़ी की नाई अच्छा दौड़ दौड़े और पदक जीते। तीसरा, एक कठिन परिश्रम करने वाले किसान की नाई मेहनत करें, कष्ट उठाएं। कितने कष्ट आते हैं, दिक्कतें आते हैं, उन सब का सामना करते हैं किसान, और फिर वो देखिए अच्छे से अच्छे फल को उपजाते हैं। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, मुद्दे हैं जो हम इस पत्री से पढ़ते हैं। अब हम 2 तिमोथी के की वर्सेस को देखेंगे। चैप्टर 1 वर्सेस 7, दूसरा तिमोथी 1:7, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अब इसको बार बार पढ़िएगा। फॉर द स्पिरिट God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline.
एक और अनुवाद में ऐसे लिखा, फॉर गॉड हैथ नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ ए साउंड माइंड। बहुत ही महत्वपूर्ण है मुझे और आपको समझने के लिए। परमेश्वर ने हमने भय की आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा कुंजी पद, की वर्सेस नंबर 2 इज चैप्टर 3 वर्सेस 16 एंड 17। तीसरा अध्याय उसका 16 और 17 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए कितना सही रीति से लिखा है। ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ्ड एंड इट इज यूजफुल फॉर टीचिंग, रिब्यूकिंग, करेक्टिंग एंड ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। 17, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं, so that all God's people may be thoroughly equipped for every good work. Amen. So देखिए ये सबूत है, चैप्टर 3 वर्सेस 15 वर्सेस 16, ये सबूत है कि पूरा बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। गॉड ब्रीथ्ड, इसका मतलब उसके मुंह से निकली हुई बातें जो हमें सुधारने के लिए, हमें उपदेश देने के लिए, हमें समझाने के लिए, ना धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसीलिए बाइबल पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि इससे परमेश्वर के जन सिद्ध बनेंगे और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएंगे। कोई भी अच्छा काम है, प्रभु के बच्चे सबसे पहले आगे आ जाएं। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। हमने देखा कोरोना काल में जब सब अंदर थे, सबसे पहले प्रभु के बच्चे, कलीसिया, मसीही संस्थाएं बाहर निकली और उन्होंने लोगों को भोजन दिया, लोगों को मदद किया विभिन्न रीति से। बीमारी से डरे नहीं, लेकिन वो हर भले काम के लिए तत्पर रहते। That is key verses number 2, and the last key verses is number 3, chapter 4 verses 7। चौथा अध्याय उसका 7वां पद। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। He says, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Amen. भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने के लिए जानते हैं। हालेलुया, कितना बड़ा सच्चाई है। सो बाइबल में लिखी हुई बातें जब हम पालन करेंगे तो हमारे लिए एक मुकुट रखा हुआ है, और वो परमेश्वर जरूर वो मुकुट हमें देगा। हम उसके लिए तैयार हो जाए। इस दुनिया की कोई बातें नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से मुकुट पाना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाने पाए। और उसके लिए हमें अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है, हमें अपना दौड़ पौलुस की नाई पूरा करना है। हालेलुया। सो कैसे पूरा करेंगे? विश्वास की रखवाली करके। क्यों? क्योंकि तीसरा अध्याय अगर उसका 1, 2, 3 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र,
दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति की वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से दूर रहना। आमीन। सो मेरे प्रियो, देखिए चेतावनी लिखी है तो हमको सावधान रहना चाहिए। यहां पर लिखा है ऐसों से दूर रहना, और चैप्टर 3 वर्सेस 6 में लिखा है इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। वह सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। तो मेरे प्रियो, बहुतेरे लोग सच्चाई को समझ नहीं रहे, सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहे। हम उनसे दूर रहे, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसे पाप वाले बढ़ते रहेंगे चारों तरफ। हम सावधान रहें, खरी शिक्षा के पीछे जाएं, ठोस सिद्धांतों की ओर, वचन की ओर जाएं, और पौलुस की नाई अपने दौड़ को पूरा करने का कोशिश करते रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। आज हमने पहला और दूसरा तिमोथी के पत्री को थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास किया। पवित्र आत्मा सभी को इन पत्रियों को सीखने और समझने की शक्ति दे। सहायता कर प्रभु, मदद कर प्रभु जी, हर एक को सहायता कर। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, अनुग्रहित करे। अगले हफ्ता एक और पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आमीन।